Good morning, students. Hope you all are safe and sound at your places. Welcome back after PT2. This is your English teacher, Miss Sidra. Students, today we are going to do chapter number 3 of your book English Fairy. The name of the chapter is Born Again by Arunima Sinha. Open page number 30 in your books. Students, come on page number 30, reading section. I'm reading for you. After that, I'll explain you. Take one step at a time. Don't give up. I think we should turn back. The slope is too difficult. The Sherpa's voice interrupted Arunima's thought as she took one painful step after another up the steep slope of Mount Everest. She turned to him. I will not turn back. I will climb to the summit. उसने कहा था, जो इसका कोच था अरुणिमा सिन्हा स्टूडेंट्स, एक हमारी ऐसी स्पेशल केस कैटेगरी में लाई करती थी. एक विमेन थी जिन्होंने अपनी ऑड्स को डिफीट करके वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था. शी वॉज द फर्स्ट विमेन जो मतलब फिज़िकली हैंडीकैप्ड थी, फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था. तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट हो रही है स्टोरी हमारी कि उनके जो कोच थे मिस्टर शर्पा, उन्होंने कहा कि एक स्टेप, और अपना एक स्टेप एक ही टाइम पे लो और ज़रा संभल कर. डोंट गिव अप, मतलब हार मत मानो. फिर वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें वापस चल देना चाहिए. आई थिंक वी शुड टर्न बैक. और ये जो स्लोप पे चढ़ना है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा. तो उन्होंने, जो अरुणिमा थी, वो उनकी तरफ वापस हुई और उन्होंने कहा कि मैं इस पे टर्न बैक नहीं होंगी और मैं इस समिट को क्लाइंब करके ही रहूँगी. द शर्पा न्यू इट वॉज यूजलेस टू आर्ग्यू. द पास्ट फ्यू वीक्स हैड गिवन हिम अ ग्लिम्प्स ऑफ अरुणिमाज विल पावर एंड डिटर्मिनेशन. तो मिस्टर शर्पा जो उनके कोच थे, उनको लगा कि अब इससे आर्ग्यू करना यूजलेस है, अब कुछ नहीं हो सकता. पिछले पूरे हफ्ते मैंने देखा था कि अरुणिमा की विल पावर और डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं इसको रोकूंगा भी तो अरुणिमा नहीं रुकेगी. The mountain loomed before them as she continued the climb. Arunima's thoughts went back to the incident on 11th April 2011. It had changed her life completely. जैसे ही वो माउंटेन पर उनके सामने माउंटेन आया और तो वो जैसे ही उस पर क्लाइंब करने के लिए वो कंटिन्यू हुई, तो उनके दिमाग में एक ख़्याल आया. एक इंसिडेंट हुआ था उनके साथ जिन्होंने उनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया था. वो इंसिडेंट हुआ था April 11, 2011. Suddenly she started thinking कि hand over your bag and gold chain now. She felt defenseless in the general compartment of the Padmavati Express traveling from Lucknow to Delhi. Born and brought up in Ambika Nagar in Uttar Pradesh, she was going for an examination to join the Central Industrial Security Force. उनके दिमाग में एक आवाज़ आई कि ये बैग मुझे दो और अपनी सोने की चेन दो अभी. तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़लेस, डिफेंसलेस फील करने लगी. ये पद्मावती एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रही थी, लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और रहती थी हमारे उत्तर प्रदेश के अंबिका नगर में. ये जा रही थी दिल्ली फॉर द पर्पस टू गिव एग्जामिनेशन फॉर जॉइनिंग दिस सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. ये एक एग्जामिनेशन था, इसका एग्ज़ाम देने के लिए ये अपने लखनऊ टू दिल्ली जा रही थी. Arunima looked at her attackers. Why should I give up the precious little that I have to these robbers? She thought. तो उनके जहन में ख्याल आया कि इतना कम ही तो मेरे पास एक सोने की चेन है और ये बैग है, मैं इनको क्यों दूँ इन रॉबर्स को? Why should I give them? She clutched her bag tightly and moved away from the gang. The robbers tried to snatch her bag. She resisted and fought back, but she was overpowered. They then pushed her out of the running train. तो उन्होंने अपने बैग को बहुत टाइटली पकड़ा और उस गैंग से, मतलब उस कंपार्टमेंट से वो जाना चाह रही थी बाहर. तो रॉबर्स ने उनका, जो वहाँ पे डाकू आ गए थे उस ट्रेन कंपार्टमेंट ने, उससे उनका बैग स्नैच किया, खींचा और उसने अपनी पूरी पावर लगा दी उनसे लड़ने के लिए. फिर भी गुंडों की ताकत ज़्यादा थी, उन डाकुओं की ताकत ज़्यादा थी. वो अपने आप को नहीं बचा पाई और उन रॉबर्स ने चलती ट्रेन में से धक्का दे दिया. As she lays on the tracks, unable to move due to severe injuries she received from her fall, and the train from the opposite direction ran over her leg and she lost conscience.
क्या हुआ कि वो जब उनको ट्रेन में से धक्का दिया तो वो ट्रैक्स पे लेटी हुई थी, ट्रैक्स पे पड़ी हुई थी, तो उनको कुछ कुछ इंजरीज आई थी, जो हल्की फुल्की चोट लगी थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक से एक दूसरी ट्रेन आई और उनके पैर को कुचलती हुई चली गई। उस टाइम पे उनकी बिल्कुल भी होश उनका उड़ गया था। Locals rushed her to a hospital where the doctor had to amputate her left leg just below the knee to save her life. A week later, she was moved to All India Institution of Medical Science AIMS, where a Delhi-based company provided her with an artificial leg free of cost. फिर वहाँ के जो लोकल लोग खड़े हुए थे स्टेशन पे, उन्होंने उनको उठाया और एक दिल्ली के हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवा दिया। तो इसके चलते हुए उनका एक पैर काट दिया गया था नी के ब्लो से, मतलब घुटने के नीचे से उनका पैर काट दिया गया था टू सेव हर फ्रॉम इन्फेक्शन। तो फिर उसके बाद उनको एम्स में, एक हफ्ते के बाद एम्स में एडमिट कराया और एम्स में एक दिल्ली बेस्ड कंपनी ने उनको आर्टिफिशियल लेग प्रोवाइड किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं ली थी। It was during those long days of recovery at AIMS that Arunima first thought of achieving the almost impossible task of climbing Mount Everest. When she was not struggling to walk using her artificial leg, she spent her time listening about mountaineering. Arunima loved reading about the challenges faced by the climbers who had conquered Mount Everest. She had always loved sports and had been a national volleyball player. Now she dared to dream about climbing the highest mountain with her artificial leg. तो वो एम्स में रिकवर हो रही थी, एम्स में एडमिट थी। उस टाइम पे अरुणिमा को पहला ख्याल आया कि उसको माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना है। वो अपनी, मतलब उस टाइम पे वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी अपने आर्टिफिशियल लेग के साथ। तभी शी गॉट अ थॉट कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना है। उनको हमेशा से स्पोर्ट्स पसंद थे और वो एक नेशनल प्लेयर भी रही थी, तो उनका ये ख्वाब बन गया था। उन्होंने सोच लिया था, अपने मन में ठान ली थी कि मुझे अब इस आर्टिफिशियल लेग के साथ ही माउंटेन को क्लाइम करना है।